हेलो दोस्तों, मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न की नई सीरीज के साथ। तो बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा कैंडल स्टिक की इस सीरीज को, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों आपने पुरानी हमारी वीडियोस देखी होगी, थोड़ा सा उसको आपने होमवर्क अगर आपने करा है तो उस होमवर्क के बाद ये एक नेक्स्ट स्टेप है। अब तक हम किसी एक पर्टिकुलर कैंडल को देखते हुए आ रहे थे, अब हम देखते हैं कि 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स मिलकर के जो पैटर्न्स बनाते हैं तो उसका क्या मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर प्रवीण ने एक बहुत ही पहला कमेंट हमारी वीडियो पे करा है, मतलब हमारे चैनल पे एक पहला कमेंट है, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है। तो थैंक यू सो मच प्रवीण, आई एम रियली नाइस ऑफ यू योर कमेंट। और मुझे यार बड़ी एनर्जी मिली है आपके इस कमेंट से, और थोड़ी मोटिवेशन मिलती है यार, कोई इस तरह का कमेंट करता है, किसी को हमारा काम पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, जो हम आपके साथ कर रहे थे यार, बड़ा अच्छा लगता है रियली में। तो थैंक यू प्रवीण एंड थैंक यू सो मच अगेन। और स्टार्ट करते हैं यार कैंडल स्टिक पैटर्न की नई सीरीज के साथ, पार्ट 6 पैटर्न, पार्ट 6 सीरीज। तो दोस्तों पैटर्न का नाम है बुलिश इनगुल्फिंग। नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न अगर आता है तो ये मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करता है। यानी कोई ट्रेंड अगर बेरिश चल रहा था, काफी लंबे टाइम से बेरिश चल रहा था, उसके बाद अगर बुलिश इनगुल्फिंग आता है तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसका काम क्या है, और ये ऊपर ले जाने में मदद करता है। दोस्तों पैटर्न की पॉसिबिलिटी नॉर्मल है यार, नाम ही उसका बुलिश इनगुल्फिंग है तो कहीं ना कहीं बुलिश ही करेगा, तो यानी बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, यानी बॉटम जो होता है वो अब यहाँ से ओवर हो रहा है। पैटर्न की शेप एक एज ए आइडिया के हिसाब से मैं एक फ्रंट में लगा देता है आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको स्टडी स्टार्ट करने से पहले पता लग जाए कि क्या आने वाला है आगे। तो थोड़ा आप इसको देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है और बड़ा मजेदार पैटर्न है, देखिएगा दोस्तों बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि एक यहाँ पर एक छोटी कैंडल, एक बेरिश छोटी कैंडल, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल। अच्छा, ये इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप अपने हिसाब से सोच के बताइए कि क्या दिख रहा है इस पैटर्न के अंदर। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से भी सोचा जाए तो अगर मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेंड गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ से ट्रेंड गिरता आ रहा था, और उसके बाद ऐसी कैंडल आई, और उसके बाद सेकंड कैंडल उसकी ऐसी बनी, तो इससे आपको क्या लगता है भाई क्या होना चाहिए आगे, मार्केट कहाँ जाएगी। तो एक साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न बनता किस तरीके से है, उसके बाद साइकोलॉजी की थोड़ी बात कर लेंगे, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा आपको। अगर मान लीजिए यहाँ से ट्रेंड गिरता हुआ आ रहा हो, और उसके बाद ये कैंडल आई, और इस कैंडल के बाद जिसकी सेकंड कैंडल आई उसने इसकी पूरी बॉडी को ढक लिया अपने अंदर, यानी इसकी पूरी जो बॉडी है इसने पूरी तरीके से कवर कर ली, अच्छा, मान लीजिए ये कैंडल 50% सेलर्स ने गिराई, मतलब मान लेते हैं एज ए एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि भाई जो यहाँ पर थे सेलर्स थे, ये उसे डबल लग रही है कैंडल, देखने में डबल लग रही है, या ये कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, तो देखने में डबल लग रही है। तो यहाँ जितने सेलर्स एक्टिव थे, यहाँ से उसके 2 गुना बायर्स एक्टिव है। यहाँ जितने सेलर्स एक्टिव थे फ्रेंड्स, वहां यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर 2 गुना बायर्स एक्टिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स को लग रहा है यहाँ पर कि जो मार्केट को गिरना था वो गिर चुकी है, अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगी मार्केट, और ये एक फाइनल बॉटम आ चुका है, और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इधर यहाँ से लग रहा है बायर्स को, ये जो प्राइस आया है स्टॉक का, ये जो बॉटम आया है वो अट्रैक्टिव लग रहा है। बायर सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो इस अट्रैक्शन के कारण ये कैंडल आई, सेकंड कैंडल इसलिए आई, और यहाँ बायर्स एक्टिव हो गए, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि जो बेरिश ट्रेंड था वो अब ओवर हो गया है, अब कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होगा और ये बुलिश ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये पैटर्न इतना इम्पोर्टेंट है और इतना अच्छा काम करता है कि कुछ लोग तो सिर्फ इस पैटर्न पे डिपेंड होकर ही ट्रेडिंग करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है
इस पैटर्न के थ्रू ही ट्रेडिंग करते हैं, बुलिश इनगुल्फिंग के थ्रू ही ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, इस कैंडल ये सेकंड कैंडल आई, ये ओवर होगी, सेकंड कैंडल आने के बाद इनगुल्फिंग बन गया, बुलिश इनगुल्फिंग बन गया, और इसका जो हाई है उसके थोड़े से ऊपर एक लिमिट बाय ऑर्डर लगा देते हैं, सॉरी एक बाय ऑर्डर लगा देते हैं थोड़ा सा ऊपर, कि भाई इससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो हम परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद इसके थोड़ा सा नीचे यानी 15-20 पैसे नीचे इसके स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इतना इम्पोर्टेंट वर्क है इस पैटर्न का, और बहुत ही अच्छा आपको एक सिग्नल देता है, और इसके बाद पॉसिबिलिटी 80 से 90% होती है फ्रेंड्स। एग्जैक्टली आपका इंडिकेटर भी 60-70% से ऊपर एक्यूरेसी नहीं देता है, लेकिन ये पैटर्न कम से कम 80 से 90% एक्यूरेसी देता है। मैं तकरीबन 2 या 2.5 साल से कंटिन्यू इंटरडे ट्रेडर हूँ, और प्लस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी हूँ। तो ये पैटर्न जब भी आता है दोस्तों, मैंने हर बार नोटिस करा है कि इस पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है अनदर किसी पैटर्न से, क्योंकि अनदर पैटर्न तो आपको नॉर्मली कई बार दिख जाएंगे, 15, 20, 30, 40 बार भी पूरे डे ट्रेडिंग में दिख जाएंगे, लेकिन ये पैटर्न दिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यह इतनी जल्दी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये जब दिखाई देता है तो अपना काम बखूबी निभा करके जाता है, अपना मतलब अपने पैसे वसूल करवा करके जाएगा आपको। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद अगर एक ऐसा पैटर्न बनता है कि वो अपनी पहली वाली कैंडल को पूरा कवर कर ले, ये देखिए पूरा इसने कवर कर रखा है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक कवर कर रखा है, तो साइकोलॉजी के हिसाब से भी हमें लगता है कि हाँ बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, या बायर्स को अट्रैक्टिव लग रहा है प्राइस। दूसरा क्या होगा, जिसको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, जो ये सोच रहा है, अगर मान लेते हैं कि 20% लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है, 80% को नहीं लग रहा है, तो वो अभी भी शांत है, वो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर इससे ऊपर जाएगा तब हम खरीदेंगे। तो आप उस 80% लोगों की तरह ही सोचो कि जब इससे ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे, मतलब वो एक कंफर्मेशन चाहते हैं कि इससे ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 5-10 पैसे, तो उनको कंफर्मेशन मिल जाते हैं कि हाँ आप ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, तो आप भी उनकी तरह ही सोच के आप कर सकते हैं। और ये साइकोलॉजी भी है, अगर एक ट्रेंड गिर रहा हो, पैटर्न आया, उसके बाद स्टॉक भी यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, 1 रुपया, 2 रुपया या 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसा, तो अगर वो यहाँ से बढ़ना शुरू होता है तो दूसरे लोग भी सोचते हैं कि हाँ यार अब ट्रेंड खत्म हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, हम यहाँ से खरीद लेना चाहिए। यही कारण है कि स्टॉक बढ़ता ही चले जाता है, और एक ट्रेंड जो बेरिश था वो ओवर होकर के बुलिश ट्रेंड में चेंज हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न, और बड़ा मजा आएगा इसके साथ आप काम करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसके साथ आपको काम करना है, या मैंने जो पिछली वीडियोस में आपको बताया उसी के साथ काम करना है। आप हमारी पूरी ये सीरीज ओवर होने दीजिए, उसके बाद इंडिकेटर की सीरीज हम लेकर के आएंगे, आप उसको ओवर होने दीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं उस लेवल पे लाकर खड़ा कर दूंगा कि आप लॉस वाले ट्रेड को लेना आपको पहले समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ, ये जो ट्रेड ले रहा हूँ ये उल्टा हो सकता है। और आपकी एक्यूरेसी जो आप अभी है, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, जो नए हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो अगर इस चीज पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छी नॉलेज आएगी। आपको खुद रियलाइज होगा यार मैं पहले क्या कर रहा था, मैं कहाँ का गलती कर रहा था, वो गलती आप ना खुद समझ पाओगे, खुद आपको पता लग जाएगा हाँ यार मैं ये गलती कर रहा था, अगर ये चीजें मेरे को नहीं आती तो मैं शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं ले पाता, और अपनी जो गलतियां है वो गलत ट्रेड लेने से बच जाता। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ऐसा नहीं है ये आगे की वीडियो आप देखते जाए, पीछे की भूलते चले जाए, तो पीछे की रिमाइंड जरूर कर लीजिए, चाहे 2 बार देखिए चाहे 3 बार देखिए, लेकिन पीछे की वीडियोस को रिमाइंड कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। थोड़ा हम चार्ट में देख लेते हैं बुलिश इनगुल्फिंग किस तरीके से वो करता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न देख रहे हैं आप चार्ट का, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से लगातार एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था, और उसके बाद एक कैंडल आई, लेकिन इसकी जो सेकंड कैंडल है उसने नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा इसको ढक लिया, पूरी बॉडी इसने कवर कर ली इसकी। यहाँ पर बायर्स को लग रहा है कि हाँ यार जितना गिरना था गिर गया, अब इसको खरीद लेना चाहिए। इस तरीके इस वजह से ये पैटर्न बना, ये रीजन था इस पैटर्न का बनने का। तो जब ये पैटर्न बना तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छा ऊपर गई है।
कितना उम्दा ऊपर गई है। और इसका बॉटम छूने की तो बात दूसरी है, इसने इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस भी नहीं छुआ। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस भी बॉटम में नहीं छुआ और सीधा मार्केट ऊपर गई। तो यही कमाल है बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न का। आप क्या कर सकते थे, इस कैंडल के थोड़ा 5 या 10 पैसे 15 पैसे ऊपर बाय कर सकते थे आप यहाँ से अगर बाय करते, और यहाँ इसके थोड़ा 5-10 पैसे स्टॉप लॉस लगा सकते थे और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बहुत उम्दा प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा दोस्तों, इस चार्ट में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। एक बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न और बना हुआ है, मैं 2 सेकंड या 5 सेकंड बाद बताऊंगा कहाँ बना हुआ है। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न कहाँ बना हुआ है। इसी पैटर्न में बना हुआ है, वो भी अपना काम कर रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी चार्ट के अंदर एक बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न, एक और पैटर्न बना हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ये 2 कैंडल गिरी और बायर्स को लग रहा था खरीद तो ले यार, मार्केट बढ़ने वाली है और हमें प्रॉफिट दे के जाएगी। और देखो पूरा इस कैंडल ने कितना बढ़िया, मतलब 2-3 गुना, लगभग 3 गुना कवर करा है, पूरी बॉडी भी कवर कर ली, इससे 3 गुना बड़ी कैंडल बनी है। तो आप क्या कर सकते थे, इसके थोड़ा सा ऊपर खरीद सकते थे और देखिए कहाँ तक आपको प्रॉफिट आता है। और आगे भी ये प्रॉफिट आ सकता था, ये आगे भी ऊपर जा सकता था और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। देखिए 2 बुलिश इनगुल्फिंग पैटर्न है एक ही में और दोनों अपना बखूबी काम कर रहे हैं, यानी 2 ट्रेड तो आपके एक ही चार्ट पैटर्न में इंट्राडे के बढ़िया तरीके से काम करा। तो कितना उम्दा मतलब है ये चीजें, और आप ध्यान से सीखते हैं इन चीजों को तो बड़ा मजा आता है यार काम करने के अंदर। रियलिटी बता रहा हूँ, जब मार्केट अपने हिसाब से चलती है ना यार, जो हम सोच रहे हैं यहाँ से मार्केट बढ़ेगी और मार्केट जब बढ़ना शुरू होती है तो यार बड़ा रिलैक्स फील होता है यार कि मैं जज कर पा रहा हूँ मार्केट को। कितनी हैरानी वाली बात है, जो हजारों करोड़ों लोग लगे हुए हैं उनकी तरह मैं सोच पा रहा हूँ। तो आपको उन्हीं की तरह सोचना है, उनके अपोजिट नहीं जाना है। तो मार्केट जब अपने हिसाब से चलती है, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलती है, तो दोस्तों बड़ा रिलैक्स मिलता है, बड़ा मजा आता है मार्केट में काम करने के लिए। लेकिन जब मार्केट अपने अपोजिट चलना शुरू होती है तो बड़ा दिमाग खराब भी होता है। तो इन चीज़ों को सीखने के बाद, हर चीज़ को अप्लाई करने के बाद, और चीज़ें सीख रहे हैं तो पूरी तरीके से सीखें, नहीं तो चीज़ें सीखने का फायदा नहीं है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो एक ये ओवर करते हैं यार हम इस एक्सरसाइज को एक वंडरफुल थॉट के साथ। इस थॉट जो मैं ला रहा हूँ दोस्तों, मैं चुन चुन के थॉट लाता हूँ, तो उन थॉट को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, थोड़ा सा सोचना है। 2 मिनट आप उस थॉट के बारे में सोचो और अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो लाइफ बेटर हो जाएगी, लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आपकी सोचने की, समझने की। अगर कोई बंदा नेगेटिव है ज़्यादा और नेगेटिविटी रहती है उसके अंदर, और ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा कमाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। तो उस नामुमकिन को हम थोड़ा आसान कर देंगे। तो आप इस थॉट के साथ अपना जीवन में अप्लाई करिए, तो बड़ा मज़ा आएगा काम करने में। और आगे आगे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार, मैं कुछ ही दिनों में आपको इतना ट्रेंड तो कर ही दूंगा कि आप मार्केट में पैर रख के अपना थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक थॉट को इसको करने के बाद आप थोड़ा सा अपना चार्ट को देख लीजिएगा। अगली क्लास तक, अगली वीडियो तक आप एक बार थोड़ा आप होमवर्क कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। इस थॉट के बाद आप थोड़ा सा दोस्तों होमवर्क जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।